अजीत पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक झटका है। अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए वो चेहरा थे जो सियासी बैलेंस बनाने में बड़ी भूमिका निभाते थे। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सियासी केमिस्ट्री गजब की थी। फडणवीस के लिए छोटे पवार किसी सियासी ढाल से कम नहीं थे। ऐसे में बुधवार को अचानक डिप्टी सीएम अजीत पवार की हुई मौत से महाराष्ट्र की सियासत अब 360 डिग्री घूम गई है और अब बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार की सियासी जोड़ी महायुति में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कंट्रोल रखने में मदद करती थी। अब अजीत पवार के निधन के बाद महायुति का पावर बैलेंस बिगड़ गया है। ऐसे में महायुति के सियासी समीकरण को बनाए रखने के लिए बीजेपी को अजीत पवार जैसे ताकतवर एनसीपी नेता की जरूरत होगी। ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी वैचारिक रूप से भले ही बीजेपी से अलग थी, लेकिन अजीत पवार के साथ सीएम फडणवीस के अच्छे संबंध थे। इसी का नतीजा था कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद कर रहे थे, तो अजीत पवार को फडणवीस ने अपने साथ मिलाकर सारा गेम पलट दिया था। लेकिन शरद पवार के एक्टिव हो जाने से पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2022 में हाथ मिलाया तो बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से समझौता करना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को अपने साथ मिलाया था। अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी दिला दिया था। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने कब्जे में ले ली। बीजेपी ये सब कुछ अजीत पवार के जरिए ही कर सकी थी, क्योंकि एनसीपी के पास 41 विधायक थे। शिंदे के महायुति से अलग हो जाने पर बीजेपी अजीत पवार के जरिए सत्ता में बनी रहने का नंबर गेम जुटा रखा था। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 288 में से 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने और एक पायदान नीचे रहने के लिए कई शर्तें रखकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। तभी अजीत पवार ने गठबंधन को स्थिर रखने के लिए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार के तेवर को देखते हुए शिंदे ने अपने सियासी हथियार डाल दिए थे। इस तरह बीजेपी ने शिंदे पर सियासी कंट्रोल बनाए रखा था। अजीत पवार का निधन बीजेपी के लिए सियासी तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि अजीत पवार 2023 में महाविकास अघाड़ी से अलग होकर महायुति में शामिल हो गए थे, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने खुले दिल से उन्हें गले लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय अजीत पवार से कहा था कि ये आपकी सही जगह है, लेकिन यहाँ आने में आपने बहुत समय लगा दिया। इससे समझा जा सकता है कि अजीत पवार की सियासी अहमियत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है। महाराष्ट्र में इस समय ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। अजीत दादा के रूप में उनका एक इंजन पटरी से अब उतर गया है। अजीत पवार का निधन बीजेपी के लिए जरूर झटका है, लेकिन शिंदे की सियासी ताकत को ये एक नया रंग दे सकती है। अजीत पवार का सियासी और प्रशासनिक अनुभव फडणवीस को सरकार चलाने में आ रहा था, तो शिंदे के साथ बैलेंस बनाए रखने में भी एक अहम किरदार वो अदा कर रहे थे। एकनाथ शिंदे 2024 के बाद से ही जिस तरह से समय समय पर सियासी दांव चलते रहे हैं, उसमें अब और भी इजाफा हो सकता है। वित्त मंत्री आशीष जायसवाल कहते हैं कि अजीत पवार की जगह भर पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के सिर्फ अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ नहीं दे रहे थे, बल्कि महायुति के सियासी बैलेंस को भी बनाए रखने में वो मदद करते थे। उनके अब ना होने से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के तमाम अखबारों में अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने वाले विज्ञापन दिए हैं। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर फडणवीस सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। 2024 में महायुति की शानदार जीत के बाद से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खींचातानी तेज हो गई है। नगर पंचायत चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के बाद से एकनाथ शिंदे ने सियासी टेंशन वो बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के 2 सप्ताह के बाद बीजेपी अगर मुंबई में अपना मेयर नहीं चुन पा रही है, तो इसमें सबसे बड़ी बाधा एकनाथ शिंदे है। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाने की शर्त रख रहे हैं, तो कल्याण और डोंबिवली पर वो नजर गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, सोलापुर में अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ भी मिला लिया है, तो राज ठाकरे के साथ उनकी एक अलग केमिस्ट्री भी अब नजर आने लगी है।
इस तरह से शिंदे बीजेपी को सियासी तौर पर उलझा कर रखे हुए हैं। अब अजीत पवार के दुनिया में न रहने के बाद शिंदे अपना सियासी रंग दिखा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अजीत पवार जैसे नेता की जरूरत बन रही है। राज्य में मराठा समुदाय बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। बीजेपी उसमें अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अजीत पवार के चेहरे को इस्तेमाल करती रही है। हालांकि बीजेपी के पास अशोक चौहान और पद्म सिंह पाटिल गुट बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अजीत पवार के चलते फडणवीस मराठा आंदोलन पर अंकुश लगाए रखे थे, लेकिन अब वो जोर पकड़ सकता है। राज्य में करीब 27% मराठा वोट है, जिस पर पकड़ बनाए रखने और शिंदे के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए बीजेपी को अजीत पवार जैसे ताकतवर मराठा नेता की जरूरत है। ऐसे में अब अजीत पवार के बाद एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी फिर से एकजुट होती है तो फिर क्या फडणवीस शरद पवार को अपने साथ मिलाकर रख पाएंगे, ये भी देखना होगा।